Welcome back once again to the channel Intelia. Today I am going to deliver the 40th lecture, and this video is very important in this respect that you will learn all together at a time about the three tenses of perfect, that is present perfect, past perfect and future perfect. So it is कंपैरेटिव स्टडी ऑफ परफेक्ट टेंस। तीनों परफेक्ट टेंस जो भी होता है उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंस है। जैसे आप सबसे पहले हम वन देखेंगे, देन परफेक्ट टेंस के तीन पार्ट हैं तीनों टेंस में। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होता क्या है? एक्चुअली एनी वर्क इज कंप्लीटेड राइट नाउ, अभी जस्ट नाउ कोई काम फिनिश हो जाता है, बहुत देर पहले नहीं। अभी अगर कोई काम फिनिश होता है तो उसको हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। रिलेटेड हियर एनी वर्क इज कंप्लीटेड राइट नाउ। देन फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मीन कंप्लीटेड। जहाँ भी टेंस में आता है वर्क इज कंप्लीटेड, आइदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। व्हेनेवर कंप्लीटेड यू हैव टू यूज V3। जैसे हम वर्क ऑफ फॉर्म याद करते हैं, गो वेंट गो, जहाँ पे गो नहीं है। कंप्लीटेड मीन्स हमको V3 लेना है। फॉर्मेट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हमने पुटअप किया है, जैसे आई, सब्जेक्ट में अगर आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल है, बॉयज, पीपल, लाइक दिस, देन यू हैव टू टेक हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद यहाँ पे डन, डू का डू डिड डन। डन इस मतलब क्या होगा? मैंने इस काम को फिनिश कर दिया, या हम लोगों ने इस काम को फिनिश कर दिया, या आपने इस काम को फिनिश कर दिया, या मैंने इस काम को फिनिश कर दिया, या बॉयज लड़के ने इस काम को। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का सिमिलर नंबर आता है, जैसे ही, सी, इट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हैज। ओके, ही हैज डन दिस, उसने इस काम को पूरा कर दिया। नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट। इसमें भी V3 यूज होता है, क्योंकि यहाँ भी एनी वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी काम बीते हुए समय में फिनिश कर दिया, कोई भी काम बीते हुए समय में फिनिश हो गया, बीते हुए समय यानी पास्ट टेंस। एनी वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। फॉर्मेट इसका फॉर्मेट सबसे सिंपल। सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन, थर्ड फॉर्म तो आना ही है क्योंकि कंप्लीटेड। जहाँ जहाँ परफेक्ट टेंस है वहाँ V3 वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड। एनी वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। फॉर्मेट में है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यहाँ भी डन, डू डिड डन। अब एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही, सो सिंपल डिफरेंस है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या कोई भी पर्सन हो, राम रहीम, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब में हैड आएगा। उसके बाद V3 डन दिस। जैसे आई हैड डन दिस, मैंने इसको कर चुका था, या मैंने इसको कर दिया था, ये बीते हुए समय की बात है। एक एग्जांपल हमने लिया है ताकि आपको वेरीफाई हो। हर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी वही चीज, एनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। आने वाले समय में किसी काम के होने की बात है। वर्क विल बी कंप्लीटेड, काम पूर्ण कर दिया जाएगा। जहाँ कंप्लीटेड आ गया, इट मीन्स V3 और यूज। फॉर्मेट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म तो आना ही है, प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्लस आई और बी अगर सब्जेक्ट होगा तो सेड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक
शैल है आई और डी के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई शैल हैव रीच्ड पटना टुमारो। हम कल टुमारो पटना पहुँचे हुए रहेंगे, मतलब पहुँचने का नाम हो चुका। तो आई और बी है तो हेल्पिंग वर्ड शैल हैव या शैल हैव होगा। B3 यहाँ पे रीच्ड है, पटना टुमारो ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। फिर एक एग्जाम्पल दूसरा पार्ट भी है, यू दे ही सी इट, ये सारे अगर रहते हैं सब्जेक्ट तो आपको हेल्पिंग वर्ड लेना है विल हैव, शैल हैव विल रीच पटना, यानी तुम कल पटना पहुँचे हुए रहे। तो एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या था, आपने क्या देखा, सिमिलरिटी क्या है, सब्जेक्ट तो सब में सिमिलर होगा, इसका नहीं B3 सब में आता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एवरीवेयर मेन वर्ब के रूप में आएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे चूंकि वर्ब इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हियर आल्सो, हियर आल्सो। सो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एक सिमिलरिटी आपने देखा। डिफरेंस में क्या है, डिफरेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब टाइम को बाइफरकेट करता है। प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैव या हैज, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैज। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल है और विल। तो आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट भी नहीं बदल रहा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं बदल रहा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बदलने से टाइम चेंज हो गया, इसीलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नाउ इट्स एनफ फॉर टुडे। द नेक्स्ट वीडियो रिसेंटली I will take up perfect continuous tense, तीनों का perfect continuous